Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9, chapter 9, exercise 9.2. We have already discussed introduction video of this chapter and exercise 9.1. So you can watch that videos on my channel's playlist. So let's start exercise 9.2. Question number 1 is in figure 9.15, ABCD is a parallelogram. A is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB equal to 16 cm, AE equal to 8 cm and CF equal to 10 cm, फाइंड AD। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AE जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है DC पे। AE लाइन सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट DC पे, मींस दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसी टाइप से AE परपेंडिकुलर टू DC एंड CF परपेंडिकुलर टू AD। सो CF जो लाइन सेगमेंट है वो AD लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। AB जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है और AE 8 सेंटीमीटर गिवन है और CF 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, AD जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें AB लाइन सेगमेंट की लेंथ 16 सेंटीमीटर गिवन है और AE लाइन सेगमेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर और FC लाइन सेगमेंट की लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें AD को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, AD यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है। इसी टाइप से FC परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पे AD लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो बेस एक बार हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, DC को बेस लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, AD को बेस लेकर और FC को परपेंडिकुलर लेंगे और दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, दोनों ही फार्मूले हैं एरिया फाइंड आउट करने के। तो दोनों फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वहाँ से हम AD की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB जो पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। सो AB इक्वल टू DC, मीन्स DC जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ भी कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर। सो AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है और CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस मल्टीप्लाई विद एल्टीट्यूड। तो बेस वन टाइम हम क्या लेंगे, AD को बेस लेंगे और CF को परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड लेंगे। सो AD मल्टीप्लाई विद CF और सेकेंड टाइम में हम क्या लेंगे, DC को बेस लेंगे और AE को एल्टीट्यूड लेंगे। सो DC मल्टीप्लाई विद AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। CF की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर, DC की 16 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, AD इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई विद 8 डिवाइडेड बाय 10। 16 8 जा 128 डिवाइडेड बाय 10 है तो वन प्लेस को छोड़ के डेसिमल लगेगा। सो AD जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 12.8 सेंटीमीटर और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, if EFGH are respectively the midpoints of sides of parallelogram ABCD, show that area of EFGH equal to half of area of ABCD। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, EFGH जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के। जहाँ पे EFGH क्या है स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन के लिए फिगर को ड्रॉ करना होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें EFGH क्या है, मिड्स पॉइंट्स हैं साइड्स के। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मिड्स पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ EFGH मीन्स जो अंदर हमारा पैरेललोग्राम है दैट इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमें, EFGH आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, के एरिया ऑफ EFGH
मीन्स जो अंदर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, मीन्स कंप्लीट जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके एरिया का हाफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, क्या किया स्टूडेंट्स, ज्वाइन H एंड F। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अपोजिट जो मिड पॉइंट्स हैं H और F उनको ज्वाइन कर लिया। आप स्टूडेंट्स G और E को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रूफ देखते हैं। AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, AD एंड BC, AD एंड BC, क्या स्टूडेंट्स, ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट्स व्हाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। तो हाफ ऑफ AD अगर BC के इक्वल है तो हाफ ऑफ AD करेंगे, दैट ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और हाफ ऑफ AD किसके इक्वल लेंगे स्टूडेंट्स, AH और DH दोनों इक्वल है बिकॉज H इज मिड पॉइंट ऑफ AD। सो हम हाफ ऑफ AD के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, HA या फिर AH। इसी टाइप से BC के हाफ के प्लेस पर क्या यूज कर सकते हैं, BF। ओके स्टूडेंट, सो हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, दिस implies AH इक्वल टू BF and AH is parallel to BF because DA और CF भी पैरेलल हैं, दैट्स वाई AH और BF भी क्या होंगे, पैरेलल। सो दिस इम्प्लाई ABFH इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने क्या प्रूफ किया स्टूडेंट्स, ABFH जो आप नीचे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, F और H को ज्वाइन करने के बाद जो नीचे हमारे पास फिगर है दैट इज अ पैरेललोग्राम, हमने अभी ये शो किया है। सिमिलरली AFDC, AF, सो स्टूडेंट्स ABFH एक पैरेललोग्राम है। इसी टाइम से हम क्या प्रूव करेंगे, ऊपर जो हमारे पार्ट है मीन्स HFCD दैट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। मीन्स हमने क्या किया है, इस पैरेललोग्राम को दो पैरेललोग्राम्स में ब्रेक किया है। एक ऊपर जो हमारे पास शेप है दैट इज अ पैरेललोग्राम कंप्लीट शेप एंड दिस कंप्लीट शेप इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं, since parallelogram ABFH and triangle EFH lies on same base HF। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ABFH हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम जिसमें HF को अगर बेस लेते हैं तो ये कंप्लीट एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, और HEF ये हमारे पास येलो कलर में आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है। सो हमने थ्योरम डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, जब एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पे हो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमने ऑलरेडी थ्योरम को डिस्कस कर लिया है। सो हम स्टूडेंट्स क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE जो येलो कलर में आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया दैट इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से हम क्या प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि HFCD भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और HFG हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि सेम बेस HF पे है, दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो यही हमने सेकंड जो इक्वेशन है वो लिखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFDC। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में। सो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFDC। ओके स्टूडेंट्स, हाफ यहाँ से कॉमन है तो एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HFDC, हमारे पास क्या फिगर है स्टूडेंट्स, ABFH प्लस HFCD ये हमारे पास कंप्लीट पैरेललोग्राम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम ट्रायंगल HFE जो आप येलो कलर में देख रहे हैं और ट्रायंगल HFG को ऐड करेंगे जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, तो हमारे पास पैरेललोग्राम EFGH आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या राइट कर सकते हैं, इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे वो हमारे पास पैरेललोग्राम आएगा, एरिया ऑफ, क्योंकि बाहर एरिया है, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ, यहाँ से दोनों साइड से कॉमन लेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ FHGD।
दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास पैरेललोग्राम आया है उसका एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, P and Q are any two points lying on side DC and AD respectively of parallelogram ABCD. Show that area of APB equal to area of BQC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो साइड DC और AD आएगा उस पर हम दो पॉइंट्स P और Q लेंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल आएंगे दो, हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट हमें क्या स्टेप गिवन है, ए डी जो लाइन सेगमेंट है और डी सी जो लाइन सेगमेंट है, इन पर दो पॉइंट लेंगे, एक क्यू और एक पी पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बी और क्यू और सी को ज्वाइन किया तो हमें ये ट्रायंगल मिला। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए पी और बी पी को भी ज्वाइन करेंगे तो आप पिंक कलर में देख सकते हैं हमें ये सेकंड ट्रायंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं और एक ही हमारे पास पिंक कलर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूफ देखते हैं। सिंस APB and parallelogram ABCD lies on same base AB and between same parallel lines, so area of triangle ABP equal to half of area of ABCD। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ABCD जो पैरेललोग्राम है और ABP, हमने पहले ये पिंक कलर का ट्रायंगल लिया है ABP। ये दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस AB पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन AB और DC के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो यही थ्योरम जो हमने 9.2 को डिस्कस किया था वही थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे। बाय थ्योरम 9.2 हमने दो ही थ्योरम यूज़ की थी, रीड की थी स्टूडेंट्स, उन्हीं थ्योरम का यूज़ है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एक हमने पिंक कलर के लिए, पिंक कलर का जो ट्रायंगल है उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की। नेक्स्ट हम ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है उसके लिए सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ABCQ जो है हमारे पास ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम ABCD सेम बेस BC पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC और AD हैं। दैट्स वाई हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो यही प्रॉपर्टी हमने अगेन अप्लाई की है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCD, यहाँ पे हाफ आएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, राइट साइड दोनों में इक्वल हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। सो दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो ग्रीन कलर में ट्रायंगल है उसका एरिया जो पिंक कलर में ट्रायंगल है उसके इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, हम स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है और 4 और 5 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, she look any point A on RS and join it to P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम शेप का एक फील्ड है PQRS। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हम एक पॉइंट A लेंगे RS साइड पे और RS जो साइड पे हमने पॉइंट लिया है A उसको P और Q के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, इन हाउ मैनी पार्ट्स फील्ड इज डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में इस पॉइंट के साथ P और Q को ज्वाइन करेंगे पॉइंट के साथ, तो फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा
और व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, और इन पार्ट्स की शेप क्या होगी। फार्मर वांट्स टू सॉ व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली। फार्मर क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग फील्ड्स में मीन्स इक्वल एरिया में व्हीट और पल्सेस को सॉ करना चाहता है, उगाना चाहता है, तो उसे वो कैसे कर सकता है, ऐसे कि इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा उस एरिया को। हाउ शुड शी डू इट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी लग रही होगी स्टूडेंट्स, बट जब आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन क्विकली एंड इजीली। सो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस हमारे पास फील्ड है, एस आर जो साइड है उस पर हमने ए पॉइंट को लिया है, फिर क्या किया है, पी को ए से और क्यू को भी ए से ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, कितने पार्ट्स में फील्ड डिवाइड हो गया, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स में फील्ड डिवाइड हो गया, 1 2 3 पार्ट्स में। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कौन सी शेप हमें मिली है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमें 3 ट्रायंगल्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स के अगर फार्मर को व्हीट और पल्सेस इक्वल एरियाज में अगर सॉ करनी है, उगानी है, तो वो कैसे कर सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पूरा जो हमारे पास पैरेललोग्राम है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक येलो कलर का ट्रायंगल, एक ब्लू कलर का और एक पिंक कलर का, 3 ट्रायंगल है। सो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे दैट इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो यही हमने यहाँ लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए, पी एस ए मीन्स ये हमारे पास येलो ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पी ए क्यू ब्लू कलर का ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर पिंक कलर का ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया को ऐड करेंगे दैट इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके स्टूडेंट्स, बट आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पी क्यू ए जो हमारे पास एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एस एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। So this parallelogram and these triangles lie on same base PQ and between same parallel lines PQ and SR. That's why area of this triangle equal to half of area of this parallelogram. So देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थ्योरम थी 9.2, इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने ऑलरेडी थ्योरम को डिस्कस कर लिया है, सो हम डायरेक्टली इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि पी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ पी ए क्यू के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ इस ट्रायंगल के एरिया के प्लेस पे हमने हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पी क्यू आर एस आपको सेम दिख रहा है, सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो कंप्लीट एरिया में से हाफ एरिया को माइनस करेंगे दैट इक्वल टू हाफ एरिया, सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए आर। सो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के हाफ के इक्वल आ गया इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, मीन्स हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का हाफ एरिया जब हम लेंगे दैट इक्वल टू सम ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। सो हाफ एरिया किसके इक्वल होगा, इस ब्लू ट्रायंगल के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इस ब्लू ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल आएगा। सो अगर फार्मर को इक्वल पार्ट्स में पल्सेस और वीट को सॉ करना है तो एक तो इस ट्रायंगल में वीट को सॉ कर सकता है और इन दोनों ट्रायंगल्स में पल्सेस को, या फिर इन दोनों ट्रायंगल्स में वीट को और इस ट्रायंगल में पल्सेस को, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इस कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, so the farmer must sow wheat and pulses in triangle PAQ or in both triangle PSA and triangle QAR. Okay students, so इस टाइप से farmer divide कर सकता है equal area में। Okay students, now question number 4 is in figure 9.16 P is point in interior of parallelogram ABCD. Show that area of APB plus area of PCD equal to half of area of ABCD. और सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ
ए पी बी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और पी कोई पॉइंट हमें इंटीरियर में लेना है। इंटीरियर मीन्स अंदर लेना है, इस पैरेललोग्राम के कहीं भी हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट पी लिया है, तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए पी बी। ए पी बी मीन्स जो ऊपर जो ट्रायंगल है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। पी सी डी मीन्स नीचे जो हमारे पास ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम दैट इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। मीन्स कंप्लीट पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, एरिया के हाफ के इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ ए पी डी। ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी। पी बी सी मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ए पी बी। ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम किसके इक्वल आएगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें सेकंड पार्ट में शो करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, जो आप पिंक कलर में ट्रायंगल देख रहे हैं और ग्रीन कलर में, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ लाइन जी एच पैरेलल टू ए बी। ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल लाइन पी पॉइंट से पास करती हुए हमने जी लाइन सेगमेंट को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं। अब प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स, जी एच इज पैरेलल टू डी सी। जी एच डी सी के भी पैरेलल आएगा। वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and AB is parallel to GH, so GH is parallel to DC. Okay students, so AD equal to BC आएगा हमारे पास और AD equal to BC आएगा। Why? Because पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं, so half of AD equal to half of BC के इक्वल आएगा। सेम प्रोसेस हमने की है। This implies DG equal to HC. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, so DG equal to एच जी, और ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल भी हैं, दैट्स वाई डी सी एच जी इज अ पैरेललोग्राम। सो डी जी एच सी, ये हमारे पास जो नीचे का पोर्शन है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। सिंस ट्रायंगल ए बी पी, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल पी डी सी और पैरेललोग्राम जी डी सी एच, सेम बेस डी सी और सेम पैरेलल लाइन डी सी और जी एच के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, सिंस ट्रायंगल ए बी पी एंड पैरेललोग्राम ए बी एच जी लाइज ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड जी एच, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जिस पैरेललोग्राम के अंदर ये लाई कर रहा है। So half of area of ABHG. Okay students, this is our first equation. इसी टाइप से हम क्या शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ABHG एक पैरेललोग्राम है और क्या स्टूडेंट्स, ABP एक ट्रायंगल है और ABHG हमारे पास पैरेललोग्राम है। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCHG। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, ये हमने लिखा है, दैट इक्वल टू राइट साइड को ऐड करेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एच जी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी सी एच जी। सो इन दोनों पैरेललोग्राम्स, जो हमारे पास ऊपर का पैरेललोग्राम है और नीचे का पैरेललोग्राम है, इन दोनों के एरिया को सम को ऐड करेंगे, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया को ऐड करेंगे, दैट इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो इन दोनों के सम को हम किसके इक्वल राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये हमें प्रूव करना था कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल आएगा। तो आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से पास करती हुई, मान लीजिए आई जे लाइन हमने ड्रॉ कर दी।
देन हम क्या प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी एक पैरेललोग्राम आएगा। नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इसी टाइप से इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम। और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, दैट इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे और वहाँ से हम इजीली शो कर सकते हैं कि एरिया ऑफ these two triangles equal to area of these two triangles. Okay students, so you can solve this part yourself, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Now question number 5 is, in figure 9.17 PQRS and ABRS are parallelograms. X is any point on side BR. Show that area of PQRS equal to area of ABRS. सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ ए एक्स एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हमें क्या गिवन है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और ए बी आर एस हमारे पास एक दूसरा पैरेललोग्राम है। एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर जो साइड है उस पर हमने एक पॉइंट एक्स लिया है। शो दैट, देन हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया है, यहाँ से एक ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट को एक्स से ज्वाइन किया है, एस पॉइंट को एक्स से ज्वाइन किया है। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस मीन्स इस पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ए बी आर एस। इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया को इक्वल शो करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स के एरिया ऑफ ए एक्स अंदर जो हमारे पास ट्रायंगल है दैट इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, इसके हाफ एरिया के हाफ के इक्वल शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कैसे शो करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हमने पी क्यू साइड पर एक पॉइंट ए लिया है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एस ए और ए बी आर बी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ए एस आर बी हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल मिलेगा, दूसरा पैरेललोग्राम। सो एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है और दूसरा पैरेललोग्राम ए बी आर एस है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सेम थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 9.2, जिसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम है सेम बेस आर एस पे लाई कर रहे हैं और दोनों लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दैट्स वाई एरिया इक्वल टू, दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा, इक्वल। ये थ्योरम 9.1 थी हमारी। सो यही हमने यहाँ राइट किया है कि पैरेललोग्राम PQRS and ABRS lie on same base SR and between same parallel lines SR and PB, that's why area equal to, दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कब शो कर सकते हैं ये, जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में कुछ रिलेशन आए। कौन सा रिलेशन, के दोनों सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर लाई करेंगे तो दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने थ्योरम 9.1 डिस्कस की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम PQRS है और ट्रायंगल AXS है वो सेम बेस पर लाई नहीं कर रहे हैं और ना ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, हम किस पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ABRS पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS लाइंग ऑन सेम बेस AS हमारे पास सेम बेस है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आप पिंक कलर में देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। सो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम
और ये ट्रायंगल सेम बेस ए एस पर लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। ए बी आर एस इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। बट फर्स्ट पार्ट में हमने क्या शो किया था स्टूडेंट्स, कि पिंक कलर का जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी आर एस, इस पैरेललोग्राम का एरिया और पी क्यू आर एस दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। दैट्स वाई हम इसके एरिया के प्लेस पर क्या यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी आर एस के प्लेस पर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को यूज़ कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एक्स, जो हमारे पास अंदर जो ट्रायंगल है इसका एरिया किसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर